चमगादड़ें अक्सर लोगों के लिए खौफ की अलामत होती हैं, और फिर आम चमगादड़ों से कहीं बड़ी ये चमगादड़ें तो कुछ ज्यादा ही खौफनाक दिखाई देती हैं। ये दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चमगादड़ों में से हैं, जिनका जिस्म 8 इंच, वजन 1.5 किलो और परों का फैलाव 5 फीट से जायद है। इसके मुंह की बनावट, बड़े साइज और कानों की वजह से इसे फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी भी कहा जाता है। चमगादड़ की ये खास नस्ल टेरोपस मीडियस लाहौर के कदीमी बाग लारस गार्डन में 1.5 सदी से जायद अरसा से डेरा डाले हुए हैं। बाग के कदीमी फलदार दरख्तों पर ये मुख्तलिफ कॉलोनियों की शक्ल में बसेरा किए हुए हैं। इनकी अजीबोगरीब आवाजें यहाँ पर आने वाले बहुत से लोगों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। काफी ज्यादा बड़ी हैं, खौफनाक हैं, अजीब सा उनको देखकर अगली सी जैसे कि वॉमिट टाइप वाला सीन आता है, तो उनसे बंदा दूर ही रहे तो अच्छा है। जब बचपन में थे तो उस टाइम खौफ आता था, क्योंकि हमारे बड़ों ने ये कहा था अगर ये कान में चले जाएं या इस तरह कोई मसला हो जाए तो चिमटा गर्म करके उसके साथ निकालना पड़ता है। चमगादड़ की ये खास नस्ल माहौलियाती तब्दीली के बायस बका के खतरे से दोचार है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर दर्जा हरारत में इसी तरीके से इजाफा होता रहा तो जल्द ही फ्लाइंग फॉक्स जनूबी एशिया में मादूम हो जाएगी। अदील काजिम एक इकोलॉजिस्ट हैं और वो महकमा जंगली हयात से मुंसलिक हैं। वो इन फ्लाइंग फॉक्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक चमगादड़ माहौल दोस्त ममालिया जानवर हैं। ये ग़िज़ाई ज़ंजीर को बरकरार रखने के लिए पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये फ्रूट्स खा के डिफरेंट एरियाज़ में जब जाती हैं तो इनके फीसेस में बीज वगैरह होते हैं। जब बीज वगैरह ये डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगी तो वहाँ पे ये पौधे लगाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इंसानी अमल दखल और बेतहाशा दरख्तों की कटाई के सबब इन उड़ने वाली लोमड़ियों से उनका कुदरती मस्कन छिन गया है। इसी वजह से इन चमगादड़ों के माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। ये हैं ठंडे इलाके की, तो ये ठंडा इलाका पसंद करती हैं, वहाँ पे ये रहना पसंद करती हैं। जैसे जैसे हम दरख्त काटते जा रहे हैं तो ये वो इन्वायरमेंट ख़त्म होता जा रहा है। जैसे वो इन्वायरमेंट ख़त्म होता जा रहा है तो ये स्पीशीज़ भी मूव करती जा रही हैं, लाइक इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ, तो इन एरियाज़ की तरफ ये मूव करती जा रही हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के सबब भी इन चमगादड़ों की शरामवात में इजाफा हो रहा है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है तो इनकी भी ये लीस्ट कंसर्न से ये थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की तरफ मूव करती जा रही है। लाइक ये स्टार्ट में हमारे फैनिंग को स्टार्ट करती हैं, अपने परों को हिलाती हैं, उसके बाद ये क्लस्टर बना देती हैं अपना, जैसे कुत्ते होंकते हैं ऐसे ये पेंटिंग करती हैं। पेंटिंग के बाद इनका लास्ट होता है, ये डेथ हो जाती है इनकी। इसी सबब इन फ्लाइंग फॉक्सेस को IUCN की रेड बुक 2019 में खतरे से दो चार उन अनवा की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है जो आहिस्ता आहिस्ता मादूमियत की तरफ बढ़ रही है। अगर क्लाइमेट इसी तरह बदलता रहा तो इनकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे पास। जैसे इकोसिस्टम एक स्पीशीज़ डिस्टर्ब होगी तो बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। बर्ड्स कंजर्वेशन इदारे ने पाकिस्तान में पाई जाने वाली फ्लाइंग फॉक्सेस पर एक तहकीक की, जिसके दौरान उन्हें मालूम हुआ कि एक खास हद तक दर्जा हरारत बढ़ने पर गर्मी से इन चमगादड़ों की मौत वाक़या हो जाती है। बेसिकली हमारा ये पार्ट था कि हमने जो उनकी डेथ किस टेम्परेचर के ऊपर हो रही है तो उसको हमने ज़्यादा देखना था और उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ हमने रिलेट करना था कि पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो हैबिटेट अच्छा है और जहाँ पे डेथ नहीं हो रही, तो ऐसा इन्वायरमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड कर दें कि वहाँ भी वो बची रह सकें। अदील और उनका इदारा बर्ड्स कंजर्वेशन पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा में इसी हवाले से आगाही पैदा कर रहे हैं ताकि ऐसे नायाब मेगा चमगादड़ों को महफूज बनाया जा सके। अफीफा नसरुल्लाह, DW उर्दू, लाहौर, पाकिस्तान।